5C4 के एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 5C3 के प्रश्नों को हल किया था, जहाँ देखा था fx टू दी पावर fx था, दोनों ही x के फलन और एक जैसे थे, अर्थात sin x टू दी पावर sin x log x टू दी पावर log x। आज के भी प्रश्नों में या इस एक्सरसाइज में भी हमको फलन तो x की घात x ही है, परंतु नीचे अगर fx है तो ऊपर जो उसकी घात में फलन है वो gx है, यानी है तो x के ही फलन परंतु दोनों अलग अलग है। तो बनाने की विधि सेम होगा जैसे लास्ट क्लास में था, लघुगणकीय अवकलन जिसका नाम दिया गया, या लघुगणक लेकर के हल करने का तरीका। वो लॉग लेने पर इसको हम लिखेंगे log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ sin x टू दी पावर log x। तो यहाँ रूल लगता है log n टू दी पावर n, तो n फ्रंट में आ जाएगा, उस प्रॉपर्टीज हो गया log ऑफ x इंटू log ऑफ sin x, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी dx ऑफ log y डी dx ऑफ log x इंटू log ऑफ sin x। इधर y के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट करने के लिए dy का मल्टीप्लाई कर लेंगे और dy का डिवीजन ऑफ मल्टीप्लाई, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला लगेगा log d dx ऑफ f1x इंटू f2x का। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू d dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई dy बाई dx log x। अब log ऑफ sin x है तो sin x को मन में t मान लीजिए, तो log t का 1 बाई t, तो ये हुआ 1 बाई t, बोलेंगे t और लिखेंगे t का वैल्यू इन sin x। फिर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाता है cos x। आपसे डायरेक्ट बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ t मान करके एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, प्लस log sin x इंटू 1 बाई x हो जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हुआ y का फिर dx गुणा करेंगे, और यहाँ cos अपॉन sin जो है cot x इंटू log ऑफ x प्लस log sin x अपॉन x, ऐसा लिखा है। इस y का वैल्यू क्या था, sin x टू दी पावर log x, वो पुट कर दीजिए। तो sin x टू दी पावर log x इंटू cot x log x 1 बाई x log ऑफ sin x, ऐसा हम लिखते हैं और ये हमारा आंसर हो गया है। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। x टू दी पावर रूट x दिख रहा है, दूसरे का दूसरा, y इज इक्वल टू x टू दी पावर रूट x। तो इसको कैसे हल करें, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x की घात x और
उस x की घात रूट में 1/2। तो लॉग लेने पर ये हो जाएगा log y बराबर log ऑफ x टू दी पावर हाफ। तो जो भी x की घात में है, मतलब ये रूट x बोलिए या x की घात 1/2, ये सामने आ गया और हो गया log ऑफ x। इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी dx ऑफ log y और डी dx ऑफ रूट x लिखना यदि आपको ठीक लगता है तो रूट x लिख लीजिए, अदरवाइज x टू दी पावर हाफ भी लिख सकते हैं। इधर dy का मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दीजिए और राइट हैंड साइड में क्या होगा तो गुणनफल का सूत्र लगा देंगे। रूट x डी dx ऑफ log x प्लस log x और डी dx ऑफ रूट x। तो log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई dx, रूट x log x का डी dx 1/x log x और रूट x होता है 2/रूट x। यहां से अगर इसको कटाऊंगा तो क्या होगा, x को हम 2 बार लिख सकते हैं, रूट x तो ये हो जाएगा रूट x प्लस log x अपॉन 2 रूट x। ये कटा और y का गुणा जो होगा पूरे के साथ होगा। y का मान क्या था तो x टू दी पावर रूट x। हम लघुत्तम यदि ले लें 2 रूट x तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2 प्लस log x। ठीक, बाहर निकाल के इससे भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना ही छोड़ दीजिए आप, यही आंसर लिखना उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड लेते हैं, थर्ड का फिफ्थ लेते हैं। y इज इक्वल टू दिया है x टू दी पावर x टू दी पावर x। तो कैसे बनाएंगे, प्रोसेस वही है, लॉग लेने का। तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर x टू दी पावर x। तो x के पावर में जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, मतलब ये x टू दी पावर x कहाँ आएगा, फ्रंट में आएगा। अब यदि हम दोनों पक्षों का अवकलन प्रारंभ करते हैं तो x टू दी पावर x ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है और इसको हल करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता था, लॉग, और यहाँ ये आ गया है। तो एक बार लॉग लिए हैं तो ये x टू दी पावर x नहीं हटा है। ऐसी स्थिति में हमको पुनः दोनों पक्षों का लॉग लेना होगा। तो ये हो जाएगा पुनः लॉग लेने पर log ऑफ y हो जाएगा इधर, और इधर log x टू दी पावर x इंटू log x। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, तो अब देखेंगे ये m के समान हुआ तो ये n हुआ। तो log m इंटू n के लिए फार्मूला बताया था log m प्लस log n। ये हो जाएगा log ऑफ x टू दी पावर x प्लस log ऑफ log x। फर्स्ट टर्म देखेंगे log x टू दी पावर x है तो x कहाँ आ जाएगा सामने, तो हमको मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू x, सामने आएंगे तो x log x प्लस log ऑफ log x। अब हम इसको आसानी से अवकलन कर सकते हैं। कहीं भी अब घात में x की फलन जो है उसके घात में x का फलन नहीं है,
तो बहुत ही आसानी से अब इसको हल कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इंटू log x प्लस log ऑफ log x। तो बीच में धन चिन्ह है तो डी डी एक्स इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, यानी दोनों का अवकलन करेंगे। यहाँ गुणनफल का सूत्र लगा कि x डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x और डी डी एक्स ऑफ x। अब इसको आपको थोड़ा मोरल हल करना होगा। log ऑफ log x डबल log x, तो हम इतने को क्या मान लिए t, तो हो गया log t। तो log t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/t, 1/t बोलते रहिए मगर t किसको किए अंडरलाइन log x को, तो 1/log x को। अब t को डिफरेंशिएट करेंगे यानी log x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बनेगा 1/x। लेफ्ट हैंड साइड को पूरा छोड़ दिए थे तो इधर देखें d dy log y dy/dx। तो जिस प्रोसेस से इसको सॉल्व किए सेम इधर लगेगा। इस log y को फिर से मन में क्या माने t, तो log t का 1/t यानी log y, फिर log y का 1/y dy/dx हो गया। अब इधर जो बचा हिस्सा को हल कर लो। x log x का dx 1/x log x x का 1 और ये हो गया 1/x log x। यहाँ बस x x कटेगा। अंतिम पद में आ जाए थोड़ा सा, देखते y log y का पीरियड गुणा हुआ तो इधर मिलेगा dy/dx बराबर y log y और ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। अब हमको चूंकि फलन y का था तो आंसर हमारा y में x में ही दिखना चाहिए, तो x का मान क्या है, तो देखिए y बराबर क्या था x टू दी पावर x था और log y निकाले थे तो क्या आया था x टू दी पावर x इंटू log x। ये log y का वैल्यू था और ये y का वैल्यू था, दोनों को रख दिए। उसके बाद 1 धन log x धन 1/x log x हम रख सकते हैं। यदि आपको इस log x को कटाने की इच्छा है तो फिर आप लघुत्तम लेके इसको बाहर निकालेंगे। ऐसा कन्वर्ट करने से अच्छा है कि आप ऐसे इसको आंसर के रूप में ले लीजिए। y is equal to 10 to the power 10 to the power x log लेने पर तो ये हुआ log of y और log 10 to the power 10x, तो ये 10 to the power 10x क्या होगा 12 और log 10 का वैल्यू तो हो जाता है 1, परंतु उसको रहने दीजिए। अब 10 की घात x को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a टू दी पावर x, यानी ये डिफरेंशिएबल है, ये तो अचर पद है, तो सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d dx ऑफ log y और d dx ऑफ 10 टू दी पावर x इंटू log 10। तो log 10 कांस्टेंट होने के नाम से बाहर होगा और इधर हम dy का गुणा भाग कर रहे हैं, तो ये log 10 बाहर और d dx ऑफ 10 टू दी पावर x। तो log y का d dx 1/y dy/dx log 10 a टू दी पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, a टू दी पावर x log a बेस की, यानी log 10 हो गया। बेस को नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो dy/dx इज इक्वल टू y
log 10 इंटू log 10 तो क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, और 10 टू दी पावर x हुआ, और y का वैल्यू क्या था, 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर x, तो उसको रख दीजिए 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर x, उसके बाद इसको लिख लीजिए 10 टू दी पावर x इंटू log 10 का स्क्वायर। बुक में आंसर लिखते समय इसको 1 करके हटा भी सकते हैं और ऐसा ही छोड़ भी सकते हैं, तो log 10 का वैल्यू चूंकि 1 होता है तो इसको हटाया जा सकता था, परंतु रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठवें का तीसरा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ब्रैकेट में और इसके पावर में एक्स, तो इसको देखें लॉग लेने पर लॉग ऑफ वाई और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो कोष्टक लगाने का मतलब है ये पूरा m है और घात जो है n के रूप में, तो m सामने आ गया, और इधर अब जब घात सामने आ गया तो अंदर फिर गुणा के रूप में है, तो m इंटू n, तो log m प्लस log n हो जाएगा, तो ये log m प्लस log n हुआ, कोष्टक लगा करके 1 बाई एक्स को हमको बाहर लिखना पड़ेगा। अब ये फिर log x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का 2 सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे x 2 log x log साइन x। अब चाहें तो 1 बटे x का अंदर गुणा कर लें, उसके बाद डिफरेंशिएट करें या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चालू कर सकते हैं। इधर अपने पास क्या है, log y, बाकी सबको मिटा देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d dx ऑफ log 1 और d dx ऑफ 1 बाई x इन ब्रैकेट 2 log x प्लस log इधर d dy ऑफ log y इंटू dy बाई dx। अब ये 1 बटे x और कोष्टक का पूरा मान दूसरा फलन, तो f1x हुआ और ये ब्रैकेट को f2x ले लीजिए, तो क्या फार्मूला है, f1 d dx ऑफ f2 प्लस 2 log x प्लस log sin x यानी f2 और d dx ऑफ x टू दी पावर -1 लिख लीजिए 1 बाई x। लेफ्ट हैंड साइड में log y को डिफरेंशिएट किए, क्या मिला, 1 बटे y dy बाई dx, और यहाँ 1 बटे x। अब ये कोष्टक में है और बीच में धन चिन्ह है तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर और log x का d dx 1 बाई x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x को t मानेंगे तो log t का 1 बाई t यानी 1 बाई sin x, और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आ जाएगा। फिर ये धन के बाद जो दूसरा पद बचा है उसको देखें, 2 log x प्लस log of sin x, और x टू दी पावर -1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 और x टू दी पावर क्या हो जाएगा, -2। तो इस y का पीरियड गुणा करते हुए थोड़ा इसको और आगे हल करते हैं, देखिए तो हमको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू y। अगर इस x को मैं अंदर लेना तो क्या होगा, तो यहाँ 2 बटे
x का वर्ग हो जाएगा, cos x बटे sin x क्या होगा, cot x हो जाएगा, और इस x को अंदर लाए हैं तो बटे x होगा। ये धन धन और ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, ऋण, और x टू दी पावर -2 है तो उसको कहाँ लिख सकेंगे, अपॉन में 2 log x प्लस log sin x भी लिख देंगे, और 2 log x प्लस log ऑफ sin x। सही है तो नहीं है, क्योंकि y का तिर्यक गुणा पूरे के साथ होगा, और ऐसा कोष्टक लगने से केवल यही दिख रहा है, तो ब्रैकेट बड़ी सावधानी से हमको यहाँ लगाना होगा। अब हम चाहें तो x स्क्वायर यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी x स्क्वायर है, तो बाहर x स्क्वायर कर सकते हैं, और y का वैल्यू क्या था, तो x स्क्वायर इंटू साइन एक्स टू दी पावर 1/x इंटू 1/x स्क्वायर, पूरे से हर से उभय लिया तो क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ पर x बचता और x स्क्वायर निकालें इसलिए x cot x माइनस 2 log x माइनस ऑफ log sin, ये हमारा आंसर होगा। अब आप इसको और इसको कटा नहीं देना, क्योंकि इसके पावर में 1/x है, इसके पावर में कुछ नहीं है, x स्क्वायर है, कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं तो इससे बचना है। तो आज 5C4 के 6 प्रश्न दिए थे, मैं एक एक दो दो उसको बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम और इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे।